मुंबई से। मैं 9 साल से मोदी केयर में हूँ, पर मोदी केयर मैं 9 साल से नहीं कर रही हूँ। मतलब ये है कि 5 से 6 साल सिर्फ़ यूज़र थी मोदी केयर। तो मैंने सबसे पहले मोदी केयर जॉइनिंग किया था, एक मेरी अपलाइन थी सुरभि, उनके घर शोभा मैम आई थी। मैं 1 मिनट का ही टाइम लूँगी प्लीज़ उमा जी, आप सपना जी मुझे टोक दीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है सबका। तो वहाँ पे शोभा मैम आई थी, मुझे बोला कि आप मोदी केयर करोगे सोनी? तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है। उन्होंने 399 में मुझे मोदी केयर जॉइनिंग कराया, तो मैंने कहा ठीक है करती, क्योंकि ये बनारस और इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा फैला था और मैं यूपी से हूँ और मैं बिल्कुल साधारण सी हूँ और मैंने संस्कृत से पीएचडी की है, तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं। मैं एक डीओ है, मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता था, तो मैं डीओ से मोदी केयर में एंट्री किया। फिर उस समय मोदी केयर में इतनी सारी अमेज़िंग प्रोडक्ट नहीं थे जो कि अब ज़्यादा हो गए, तो मैं एक-एक चीज़ लेती थी, 5-6 साल तक सिर्फ़ यूज़र थी और सारी में वही होता है जैसे शालिनी जी ने बताया कॉपी पेस्ट की यूज़ करती थी और सारे मार्केट के सामान छोड़ती गई। इसके बाद मैं मुंबई आ गई, मेरा ट्रांसफ़र मुंबई मुंबई हो गया। मेरा मोदी केयर से थोड़ा माइंड हट गया क्योंकि यूज़र थी मुझे और मेरे घर में मेरे साथ मेरे सास-ससुर, मेरे 3 बच्चे और मुझे काम इतना था कि मेरे ससुर ने मेरी शादी इसलिए की थी क्योंकि मुझे उनको घरेलू लड़की चाहिए थी, घर पे काम करने वाली, जॉब करने वाली नहीं चाहिए थी। तो मुझे लगा कि क्या करेंगे मोदी केयर जॉब करके बाहर जाना पड़ेगा, मीटिंग करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा उस समय। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सडनली मेरा वेट बढ़ने लगा, मेरे और मेरे हस्बैंड का 105, 104 होने लगा। फिर यहाँ पे शिखा जी आई थी मुंबई में, तो शिखा जी मेरे पास जो है खारघर था और रिद्धि गार्डन था, शिखा जी यहाँ से वहाँ जाती थी मेरे पास, 2 घंटे का रास्ता रहता था, वो शायद 2000 रुपए का तेल लगा के जाती थी। तो मुझे लगता था कि शिखा जी कितना काम कर रही हैं और मेरे पास मिलने के लिए इतनी दूर से खाली मतलब एक बार मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं। तो मुझे वो ये लगा कि शायद बहुत ज़्यादा इनकम होती होगी मोदी केयर से क्योंकि मैं यूज़र तो थी। मेरे पास 400-500 ऐसे करीब 800-800 के बोनस आते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उसी में मैं खुश थी क्योंकि भगवान की दया से मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन मेरे अंदर क्या था कि लोगों से मिलूँ, मैं पहले मैं टीचर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे मम्मी-पापा मतलब सास-ससुर की वजह से मैं टीचर नहीं बन पाई और मुझे मतलब लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वो मेरे पास कोई प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं था। फिर उसके बाद शिखा जी से मिला, फिर उसके बाद कोई ऐसे ऑर्डर करते-करते मुझे ऑफ़िस से नंबर आने लगे, फिर मैं ऑफ़िस से कनेक्ट होती गई, वहाँ से अनुराधा मैम मेरे पास आती थी। तो मुझे सबसे पहला मैंने जो मीटिंग अटेंड की वो थी वेट लॉस की। जब मैंने वेट लॉस की मीटिंग अटेंड की तो मेरा और मेरे हस्बैंड का सबसे पहले मैंने शुरू किया। फिर वो जो मेरे साथ 2 साल की जर्नी है, आज मैं एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, उस वेट लॉस ने मतलब हमारा और मेरे हस्बैंड का माइंड चेंज किया कि आप नेटवर्किंग मार्केटिंग भी कर सकते हो। आप जो है इसमें जॉब मतलब कर सकते हो। तो उसके लिए क्या था मैं कभी किसी के घर नहीं गई, किसी को अपने घर नहीं बुलाया, मैं ऑनलाइन ही करती हूँ। अभी भी आज की डेट में मेरा फ़ोन सही होना चाहिए, मैं ऑनलाइन ही काम करती हूँ। तो मैं जो भी शालिनी जी, शिखा जी, उमा जी सब लोगों ने किया उसको सेम कॉपी पेस्ट कि पहले यूज़ करो, ये करो, वो करो, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ। और मैं अपने बच्चों के साथ अभी घर में हूँ और सारे काम करती हूँ और ऊपर से मोदी केयर भी करती हूँ। तो मुझे इतने सारे बोनस आते हैं, पैसे मिलते हैं कि मेरी ननद लोग भी मुझसे बहुत खुश होती हैं कि भाभी आप तो घर में रहते, मैं तो चाहती नहीं थी हमारी जॉब वाले भाभी आए। पापा भी यही बोलते थे कि जॉब नहीं करना है, घर का काम करना है। तो मैं घर का काम करते-करते मोदी केयर से बहुत कुछ लिया और आज इतना लिया कि मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ, देखो आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी से बात करने भी नहीं आता था क्योंकि मैं निकलती ही नहीं थी। मैं गाँव से थी तो अभी थैंक यू कि मोदी केयर का प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिला और मुझे आप लोगों से जैसे मिलने का मौका मिला। थैंक तो यू। थैंक थैंक यू यू उमा जी, फॉर थैंक यू। थैंक फॉर यू द सपना जी, थैंक यू शिखा जी।